नमस्ते। हम सब की ज़िंदगी में बहुत सारे सपने होते हैं, बहुत सारी एक्सपेक्टेशन होती है। तो जो सपने हमारे पूरे हो जाते हैं वो तो ठीक है, लेकिन जो सपने अधूरे हो जाते हैं वो हमारी लाइफ में नेगेटिविटी लेके आते हैं, क्योंकि हम बार बार उन्हीं कमियों के बारे में सोचते हैं। तो वो हमारी लाइफ को बहुत हद तक प्रभावित करते हैं, नकारात्मक करते हैं, जिससे कि हमारे और आगे वाली ज़िंदगी में भी ऑब्स्टिकल क्रिएट होता है, परेशानी खड़ी होती है। तो आज की वीडियो में आपसे कुछ 10 टिप्स शेयर करूंगी जो आपको हेल्प करेंगे ओवरकम करने में, अगर आपके अंदर किसी तरह की कोई कमी है या आप इस टाइप की कोई परेशानी से जूझ रहे हो। तो टिप नंबर 1, थोड़ा सा समय लीजिए, एकांत में बैठ के सोचिए और सोचिए कि जो आपकी लाइफ में कमी है, जो आपकी ज़िंदगी में कमी है, उसे आप अपनी मेहनत से दूर कर सकते हैं या नहीं। अगर आपका जवाब आता है हाँ, जैसे आपकी लाइफ में आप कोई मटेरियलिस्टिक चीज़ें चाहते हैं, जैसे अच्छा मकान, बैंक बैलेंस, अच्छी जॉब, तो ये चीज़ें आप ऑब्वियसली हार्डवर्क से अचीव कर सकते हैं। तो उसके लिए पॉजिटिव होके हार्डवर्क करना शुरू कर दीजिए। अगर जवाब आता है ना, कि आप अपनी लाइफ में जो कमी है उसको दूर नहीं कर सकते, चाहे आप कितना भी हार्डवर्क कर लें, जैसे कि हमारे फैमिली, हमारे रिलेटिव्स, हमारा फिज़िकल अपीयरेंस, लाइक जैसे कि किसी की हाइट छोटी है तो आप कितना भी कुछ कर लें, हाइट आप बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं कर सकते। तो बेटर है कि उस नेगेटिव चीज़ को फोकस करने की जगह आप पॉजिटिव चीज़ ढूंढिए उसमें, और उन लोगों को देखिए जिनके पास वो भी नहीं है जो आपके पास है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जो चीज़ें आपके लिए मतलब आपकी लाइफ में वो कमी है, बहुत लोग उसके लिए तरसते हैं। तो उस चीज़ को ध्यान दीजिए और जो आपके पास है उसी में अच्छे से अच्छा करने की कोशिश करिए, उसको अच्छे से अच्छा बनाने की कोशिश करिए। टिप नंबर 2, अपनी शॉर्ट कमिंग को अपने लिए अपॉर्चुनिटी बनाइए। जैसे कई लोगों को लगता है, खास करके कुछ लेडीज़ को मैंने नोटिस किया है, उन्हें ये लगता है कि काश वो थोड़ा और पढ़ी लिखी होती तो वो जॉब कर सकती, क्योंकि उन्हें लगता है कि जो वर्किंग वुमेन है, जो बाहर जाके जॉब करती हैं, वो ज़्यादा सुपीरियर हैं जो घर में काम करती हैं उनके बजाय। तो ये गलतफहमी दिमाग से निकाल दीजिए, क्योंकि घर मैनेज करना एक ऑफिस मैनेज करने से बहुत ज़्यादा टफ़ है। और दूसरा, आपको ये इसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह लेना चाहिए कि आपके पास इतना टाइम है कि आप अपने आप को ध्यान दे सकती हैं, अपने फैमिली को ध्यान दे सकती हैं अच्छी तरीके से, अपने बच्चों को अपने सामने रेज़ कर सकती हैं। और सबसे बड़ी बात है कि आपको ये टेंशन नहीं है कि किसी को जवाब देना पड़ेगा कि इतने बजे ये काम क्यों नहीं हुआ। तो इसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह लीजिए। और कुछ लोगों की लाइफ में ये दिक्कत होती है कि जैसे उन्हें ज़्यादा बच्चे चाहिए होते हैं, लेकिन किसी कमी की वजह से, किसी कारणवश उनका एक ही होता है, लड़का हो या लड़की हो, तो उन्हें ये टेंशन होती है काश हमारे और भी बच्चे होते हैं, और भी होते हैं। लेकिन उसको अपॉर्चुनिटी की तरह लीजिए कि एक ही बच्चा है तो आप सारा फोकस, सारा ध्यान उसी पे लगा सकेंगे और आपको अपने लिए भी टाइम ज़्यादा मिल जाएगा और बच्चे की परवरिश में किसी तरह की कमी नहीं रहेगी। तो ये हमारे सोचने के ऊपर है। जो चीज़ हमें भगवान ने दी है उसका धन्यवाद करें, और जो चीज़ दी है उसमें पॉजिटिव चीज़ ढूंढें। कुछ लोगों को लगता है कि हमारा किचन छोटा है, हमारा घर छोटा है, अच्छा नहीं लगता, तो इसको भी एक अपॉर्चुनिटी की तरह लीजिए कि अच्छा है ना, घर छोटा है तो कम से कम उसको साफ़ करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, मैं अपने लिए समय निकाल सकती हूँ और घर के दूसरे कामों के लिए समय निकाल सकती हूँ, क्लीनिंग में कम टाइम लगेगा। तो इसको भी एक अपॉर्चुनिटी की तरह लीजिए। हाँ, अगर आपको बड़ा घर चाहिए तो थोड़ा हार्डवर्क और करिए। ऑब्वियसली मटेरियलिस्टिक चीज़ें हार्डवर्क से अचीव की जा सकती हैं, पर जो चीज़ आप लाइफ में नहीं चेंज कर सकते तो उसमें नेगेटिव चीज़ में भी आप पॉजिटिविटी ढूंढिए। आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, हर कोई यूट्यूब पे है, और आजकल फिल्म एक्टर एक्ट्रेस भी यूट्यूब पे आ चुके हैं। तो बहुत सारे लोग अपने आप को उनसे कंपेयर करने लग जाते हैं, काश हम ऐसे दिखते, काश हम भी ऐसे लगते, काश हमारे पास भी ये चीज़ होती, वो चीज़ होती। तो ये सब मत देखिए, कंपेयर मत करिए अपने आप को, क्योंकि जो चीज़ हमारे पास है उसी को अच्छा बना के रखने की कोशिश करिए। जो कपड़े आपके पास हैं उसी को अच्छी तरह मेंटेन करिए। जो चीज़ें आपको भगवान ने दी है उसके लिए थैंकफुल होइए, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपके पास हैं जो आपके लिए यूज़लेस हैं, हो सकता है किसी के लिए वो ड्रीम हो। टिप नंबर 3, अपने लिए कुछ समय निकालिए एक्सरसाइज के लिए, योगा के लिए, या थोड़ी वॉक कर लीजिए। जो चीज़ में आपका इंटरेस्ट हो, या किसी का डांस में इंटरेस्ट हो तो वो करिए, या कुछ ऐसी हॉबी हो जो आपकी छूट गई हो, जैसे टेनिस हो गया, बैडमिंटन हो गया, बहुत तरह की ऐसी चीज़ें हैं जो आपकी छूट गई हो,
तो उसको फिर से आप डेवलप करिए, फिर से उस चीज़ को करिए। क्योंकि अगर आपकी बॉडी फिट है, आप हेल्दी हैं, तो ऑब्वियसली आप अपनी फैमिली का अच्छी तरीके से ध्यान रख पाएंगे और ये आपके माइंड को स्टेबल करने में हेल्प करेगा। आपकी जो थॉट प्रोसेस है उसको बहुत हद तक पॉजिटिव करने में हेल्प करेगा। टिप नंबर 4, अपनी रिस्पेक्ट करिए। आप जो काम करते हैं उसकी रिस्पेक्ट करिए, अपने आप से प्यार करिए। कई बार ऐसा होता है कि हम जैसे घर का काम कर रहे हैं तो हमें लगता है कि हम किसी काम के नहीं हैं। हम ऐसे पूरे दिन लगे रहते हैं घर के काम में और वेशभूषा हम ऐसी बना लेते हैं कि जैसे लगता है कि पता नहीं क्या दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। तो बिल्कुल ऐसा मत करिए। आप जो काम कर रहे हैं, इवन कि झाड़ू पोछा ही कर रहे हैं अपने घर में काम करना कोई बुराई नहीं है, तो उसमें भी आप अपने आप को गर्व महसूस करिए कि हाँ, ये मैं काम कर रही हूँ, ये काम करने से मेरी फैमिली खुश है, मैं खुश हूँ और मैं घर के बेटरमेंट के लिए कर रही हूँ। आप जो भी काम कर रहे हैं उसमें गर्व महसूस करिए, चाहे आप होम मेकर हो, चाहे आप वर्किंग वुमेन हो, लेकिन किसी भी काम को छोटा बड़ा या कम ज़्यादा मत समझिए। टिप नंबर 5, ऑलवेज़ लुक प्रेजेंटेबल या पुट टुगेदर। क्योंकि बहुत सारे घरों में ऐसा होता है कि जैसे हम लोग होम मेकर्स, हम सोचते हैं कि हमें तो घर क्या करना है, घर का ही काम करना है, हम कैसे ही रह लें। जो बाहर जाने वाले हैं उनको तैयार होने की ज़रूरत है, तो ऐसा बिल्कुल ना करें। अपने लिए थोड़ा सा टाइम निकालिए। सुबह जल्दी उठ के थोड़ा सा टाइम लगाइए, 5 मिनट, हार्डली 5 मिनट। ऐसा नहीं है कि आपको बिल्कुल फिल्म स्टार वाला मेकअप करना है, लेकिन ऐसा लगे कि कोई भी आए तो हाँ, ऐसे लगे कि आप घर की मालकिन हैं। थोड़ा सा व्यवस्थित रहिए, साफ़ सुथरे कपड़े पहनिए। ये आपको कॉन्फिडेंस देगा, आपको अच्छा फील होगा। ऐसा करके देखिए। अगर आप नाइट वेयर में पूरे दिन रहते हैं तो इस चीज़ को बिल्कुल चेंज कर दीजिए। टिप नंबर 6, प्लान करिए हर चीज़ पहले। क्योंकि एक कंपनी चलाने से ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है घर चलाना। क्योंकि कंपनी में तो कुछ आवर्स काम होता है, लेकिन जो घर होता है उसमें कभी भी काम बंद नहीं होता। इवन कि भी आप जब सो भी रहे हो, अगर बीच में कोई दिक्कत आई तो आपको उठ के काम करना पड़ता है। कई बार ऐसा होता है जैसे कि कहीं बाथरूम का नल चला रह गया, नींद में आपको पता चला, आवाज़ आई तो आप जाके बंद करेंगे। तो मतलब कभी भी घर का काम बंद नहीं होता। तो इसलिए घर के काम के लिए भी आप एक प्रॉपर प्लान रखिए कि आपको कब क्या करना है, कब खाना है, कब खाना बनाना है। हर चीज़ सिस्टमेटिक तरीके से करने की कोशिश करिए। क्योंकि अगर आप सिस्टमेटिक तरीके से करेंगे तो इससे बहुत हेल्प मिलेगी आपको। घर का काम भी सही से होगा और आपको अपने लिए भी टाइम मिलेगा, और आपके घर फैमिली मेम्बर्स हैं, ऑब्वियसली उन्हें भी अच्छा लगेगा। टिप नंबर 7, सुबह जल्दी उठिए। जी हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट टिप है। अगर आप सुबह जल्दी उठते हैं तो आप दिन को बहुत अच्छी तरीके से यूटिलाइज़ कर पाते हैं। और सबसे बड़ी बात है, सुबह के टाइम में जो घर में मोस्टली घरों में कलेश होता है, स्कूल जाते समय या हस्बैंड ऑफिस जा रहे हैं या आप खुद जा रहे हैं, तो उस समय जो एकदम भागम भाग होती है उससे आप बच जाएंगे। जिससे कि अगर आपका सुबह अच्छा है तो ऑब्वियसली आपका पूरा दिन अच्छा जाएगा। तो सुबह जल्दी उठने की आदत डालिए आप। सुबह उठने से आप अपने आप को तो टाइम दे ही पाएंगे, बाकी आप अपनी फैमिली के साथ ज़्यादा टाइम बिता पाएंगे। आपके रिलेशंस बेटर होंगे। क्योंकि जब सुबह की नोक-झोंक होगी नहीं तो सबके दिमाग में जो एक बिटरनेस भर जाती है। क्योंकि सुबह सुबह सब लड़ लेते हैं कि जल्दी ये नहीं किया, वो नहीं किया। आपस में ये हो जाता है कि लेट हो रहे होते हैं तो समझ में नहीं आता, जो कमज़ोर दिखता है हम उसके ऊपर गुस्सा उतार देते हैं। तो सुबह आपका अच्छा तो ऑब्वियसली आपका पूरा दिन अच्छा जाएगा और आपको ज़्यादा टाइम मिलेगा फैमिली के साथ स्पेंड करने का, बच्चों के साथ स्पेंड करने का। फैमिली रिलेशंस को इम्प्रूव करता है ये। नंबर 8, नेगेटिव चीज़ को कंज्यूम मत करिए। आजकल इंटरनेट का ज़माना है, हर कोई लगा हुआ है फ़ोन पे, टीवी पे, और बहुत तरह की चीज़ें आती हैं इंटरनेट पे। बहुत तरह की चीज़ें होती हैं, बहुत तरह का डाटा होता है, नेगेटिव पॉजिटिव। तो नेगेटिव चीज़ों से बचिए। और अगर आपके आजू बाजू में नेगेटिव लोग हैं जो सिर्फ दूसरों की टांग खींचना जानते हैं, तो उस टाइप के लोगों से भी दूर रहिए। क्योंकि वो अपना भला तो नहीं करेंगे लेकिन आपका बुरा ज़रूर कर देंगे। तो बेटर है नेगेटिव लोगों से, नेगेटिव चीज़ों से दूर रहिए। टिप नंबर 9, स्टॉप कंपेयरिंग। जी हाँ, अपनी लाइफ को दूसरे की लाइफ से कभी कंपेयर मत करिए। क्योंकि हर किसी की लाइफ अलग होती है। कई बार ऐसा होता है कि हम जैसे कि इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे लोगों की फ्रेंड्स के फ़ोटो देखते हैं, कपल्स की देखते हैं, और हम कंपेयर करने लग जाते हैं अपनी लाइफ को। कि अगर किसी कपल ने बहुत अच्छी तरह फ़ोटो डाल दी तो हम सोचते हैं कि मेरे हस्बैंड भी ऐसे क्यों नहीं है। तो कई बार ऐसा होता है कि बहुत बार हर चीज़ जो इंटरनेट पे होती है सही नहीं होती है। अगर सही है भी तो हर इंसान अलग है, हर किसी की अलग नेचर है। तो आप
बिल्कुल सेम एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकते कि हाँ उसके हस्बैंड ऐसे बात करते हैं तो मेरे हस्बैंड भी ऐसे ही बात करें। तो कंपेयर करना बंद कर दीजिए, और अगर आप नहीं कर सकते तो कुछ टाइम के लिए ये इस टाइप की चीज़ें, इंस्टाग्राम, फेसबुक वगैरह, जहाँ आपको लगता है कि आप परेशान हो जाते हैं, वो चीज़ कुछ टाइम के लिए छोड़ दीजिए। और जब आपके दिमाग में बहुत ज़्यादा कंपैरिजन जैसा चलने लगे कि हाँ उसकी लाइफ अच्छी है मेरी ख़राब है, उसकी अच्छी है मेरी ख़राब है, तो यूट्यूब पे बहुत तरह का डाटा है। तो कुछ इस टाइप की चीज़ आप देखिए, जैसे कि जो बहुत गरीब लोग हैं, या जो बहुत मतलब लेस प्रिविलेज्ड लोग हैं, या हैंडीकैप्ड हैं लेकिन फिर भी वो अपनी लाइफ में स्ट्रगल करके आगे बढ़ रहे हैं, उस टाइप की वीडियो देखिए, उससे आपको इंस्पिरेशन मिलेगा। फिर आप बंद कर देंगे अपनी लाइफ को कंपेयर करना, और आपको लगेगा थैंक गॉड मेरे पास इतना सब कुछ है, थैंक गॉड मेरा हस्बैंड इतना अच्छा है, मेरे बच्चे इतने अच्छे हैं, मेरे इन लॉज इतने अच्छे हैं। क्योंकि जब आप कंपेयर करते हैं तो दोनों तरफ से कीजिए। तो ये बहुत ही ज़रूरी है लाइफ में कि जब भी आपके दिमाग में ये चीज़ चलने लगे कि उसकी लाइफ मेरी लाइफ से बेटर है, तो अपने से नीचे वाले को देख लीजिए, आपका वहम दूर हो जाएगा। नंबर 10, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट लगता है मुझे, कि बी ग्रेटफुल टू एवरीथिंग यू ओन। जो भी चीज़ आपकी लाइफ में है, चाहे आपकी फैमिली, आपकी हेल्थ, या जो भी चीज़ आपके पास है, उसके लिए भगवान का धन्यवाद करिए। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं दुनिया में जिनके पास वो भी नहीं है। और किसी का धन्यवाद करने से आप छोटे नहीं हो जाते। जैसे हम लोग सूरज को जल चढ़ाते हैं, तो इसलिए नहीं कि सूरज देव हमें रोशनी नहीं देंगे, हम जल चढ़ाएंगे। हम अपना आभार व्यक्त करते हैं, क्योंकि जो चीज़ हमें दे रहा है कुछ, हम उनको कुछ वापस नहीं दे सकते, लेकिन हम अपना आभार तो व्यक्त कर सकते हैं। इससे हमारे अंदर पॉजिटिविटी आती है। क्योंकि ये नहीं है कि मैं सूर्य को जल चढ़ा रही हूँ तो उनका कुछ भला हो जाएगा, लेकिन ऑब्वियसली मेरा ये भला होता है कि हाँ मुझ में ग्रेटिट्यूड आता है, कि मुझ में ये लगता है कि हाँ जो हमारे लिए अच्छा कर रहे हैं, अगर मैं उनका धन्यवाद कर रही हूँ, आभार कर रही हूँ, तो मेरे अंदर पॉजिटिविटी आती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो चीज़ आपके पास है, हस्बैंड है, रिलेटिव है, या जैसा भी जो भी इस कंडीशन में आप हैं, उसके लिए भगवान को धन्यवाद करिए। कम से कम भगवान ने आपको ये चीज़ तो दी है। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास ये भी नहीं है, ये भी उनके लिए एक ड्रीम है। नमस्ते, मैं हूँ अनुपमा, और ये वाली जो मेरी वीडियो है ये एक्चुअली काफ़ी रिक्वेस्टेड वीडियो थी, और बहुत सारे लोगों ने रिक्वेस्ट नहीं की थी, लेकिन अलग अलग टाइप से रिक्वेस्ट की थी कि मतलब हम किसी परेशानी में हैं, डिप्रेशन में हैं, या हमारे पास ये चीज़ नहीं है तो उसको कैसे ओवरकम करें उस कमी को। या कई बार ऐसा होता है हमारी लाइफ में बहुत तरह की, हमें लगता है कि ये चीज़ नहीं है, वो चीज़ नहीं है, और एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा होती है। जैसे किसी को अच्छा घर की एक्सपेक्टेशन होती है, किसी को बच्चों की होती है, और बहुत तरह की चीज़ें होती हैं जो लाइफ में हम एक्सपेक्ट करते हैं। लेकिन हर बार ज़रूरी नहीं कि वो चीज़ हमें मिल जाए। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें मतलब हार्डवर्क से मिल जाती हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम चाह के भी चेंज नहीं कर सकते। जैसे अपने स्पाउस को वो जैसे भी होते हैं हमें उनके साथ रहना होता है, अपने पेरेंट्स को, जो बच्चे हैं हमारे। तो जो चीज़ें हम चेंज नहीं कर सकते, जो चीज़ चेंज करना हमारे हाथ में नहीं है, तो उस चीज़ों के बारे में सोचना छोड़ देना चाहिए, और कोशिश करनी चाहिए उस चीज़ को हम कैसे अच्छे से अच्छा बना सकते हैं। ये हेलन केलर है, और इनके बारे में मैंने बचपन में भी पढ़ा था, और मैं बचपन से ही मुझे ये लगता था कि कैसे इनके पेरेंट्स होंगे जो इन्होंने मतलब जो ना सुन सकती थी, ना देख सकती थी, ना बोल सकती थी। उस बच्ची के लिए मतलब उस बच्ची को अच्छी तरीके से पढ़ाया। जो टीचर थे उनके, उन्होंने भी मतलब अपनी लाइफ पूरी तरीके से उनके लिए डेडिकेट कर दिया, और उनकी जो मतलब उनके जो पेरेंट्स थे वो उनके पीछे लगे रहे। तो उसका ये आउटकम हुआ कि वो काफ़ी फेमस हस्ती बनी। और आप हेलन केलर के बारे में डिटेल में पढ़ सकते हैं। दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनमें बहुत तरह की कमियां हैं। कोई इस तरह के हैंडीकैप्ड हैं जो उनके चारों लिम्स नहीं हैं, दोनों हाथ दोनों पैर नहीं हैं, लेकिन फिर भी वो बहुत अच्छे हैं, बहुत सक्सेसफुल हैं। कोई बिल्कुल मतलब हाथ पैर नहीं होते हुए बहुत अच्छे पेंटर हैं। इसी तरीके से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि बहुत कमियों के होने के बावजूद लाइफ में बहुत सक्सेसफुल हैं। अगर ये वीडियो आपको इंस्पायर करती है, आपको हेल्पफुल लगती है, तो आप इसे अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव के साथ शेयर कर सकते हैं, या उन लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं जो इस टाइप की किसी कमी से जूझ रहे हैं, और जो बिल्कुल स्टक हो गए लाइफ में, जैसे उन्हें लगता है कि बस लाइफ में सब कुछ ख़त्म हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में या आगे आने वाली काफ़ी सारी ऐसी वीडियोज़ हैं जो कि मैंने प्लान कर रखा है, और उसमें से एक वीडियो ये भी है जो कि मुझे मतलब कई बार आप लोगों ने पूछा है कि मैंने जॉब क्यों छोड़ दी, जॉब क्यों छोड़ दी, और भी बहुत सारे मतलब इस टाइप के क्वेश्चंस हैं। तो उन सब का जैसे Q&A टाइप का मैं करूँगी। तो इस व्लॉग में इतना ही, इस वीडियो में इतना ही। मिलती हूँ आपसे फिर किसी नई वीडियो में, नए व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।